ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। आज एक ऐसा संयोग बन रहा है जब आप भगवान विष्णु और भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पुत्रदा एकादशी सावन में पड़ रही है और इस वजह से ये संयोग और भी उत्तम होता है। वर्ण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी आज रखी जा रही है। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत की शुरुआत होती है महिष्मती नगर के राजा महीजीत से जुड़ी कहानी से। कैसे मुनि लोमेश ने उन्हें कष्टों से छुटकारा दिलाया, आइए जानते हैं। द्वापर युग में महाराजा महीजीत एक महिष्मती नगर के शासक हुआ करते थे। वो बहुत ही उत्तम राजा थे। उनका राजपाट में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन उनके कोई पुत्र भी नहीं था। वो राज्य को सुख देना चाहते थे, लेकिन पुत्र की वजह से वो खुद दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने दान पुण्य यज्ञ हवन किए, लेकिन राजा महीजीत को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। पृथ्वी और स्वर्ग दोनों कष्टकारी होते जा रहे थे। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, कोई सफलता ना मिली। इससे वो बहुत दुखी हो गए। वृद्धावस्था नजदीक आ रही थी। उन्होंने अपने मन में ही सोचा, क्या उन्होंने कोई पाप किया है या फिर अपने खजाने से कोई अन्याय उपार्जन किया है। इसके अलावा उन्होंने कई मंदिरों, गृहस्थों और ब्राह्मणों का दान भी तो नहीं छीना था। वो अपने प्रजा को पुत्र की तरह पालते थे और सन्यासियों को भरपूर भोजन देते थे, न्याय की रक्षा करते थे और अपराधियों को दंड देते थे, सज्जनों की पूजा करते थे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते थे, लेकिन फिर भी उनके पुत्र नहीं था, जिस कारण वो हमेशा दुखी रहता था। राजा की समस्या के निवारण के लिए मंत्री और ऋषियों ने आगे जाकर बड़े तपस्वियों को तलाशने की कोशिश की। एक जंगल में जाकर उन्होंने एक बहुत ही वृद्ध तपस्वी को देखा। वो धर्म के ज्ञाता थे। वो महात्मा ध्यान लगाए हुए थे। उनका नाम लोमस ऋषि था। एक कल्प व्यतीत हो चुका था और हर कल्प व्यतीत होने के बाद उनका एक रोम गिरता था। लोमस मुनि की आयु उतनी ही थी। मंत्रियों में लोमस मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के दुख के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा कि आप पर हमें भरोसा है कि आप हमारे संकट को दूर करेंगे। आप कृपा करके राजा को पुत्र का उपाय बताइए। ये सुनकर लोमस मुनि ने आंखें बंद कर राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत जानने की कोशिश की। तब मुनि ने बताया कि राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। उसने बहुत बुरे कर्म किए थे। वो एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो भूखा था। एक जलाशय पर एक गाय पानी पी रही थी। उसे हटा देता है और खुद जल पीने लग जाता है। इस वजह से राजा निसंतान रह जाता है। एकादशी के दिन भूखा रहने की वजह से वो प्यासी गाय जल ना पी पाने के लिए ये आज दुख भोग रहा है। मंत्रीगणों ने कहा, मुनि, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन आप उपाय बताइए जिससे राजा का पाप नष्ट हो सके, उन्हें पुत्र प्राप्ति हो। नहीं, हमारा राजपाट डूबने की अवस्था में है, हमें उत्तराधिकारी चाहिए। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी होती है। इस दिन व्रत करें, रात में जागरण करें, अवश्य ही राजा को पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के बताए अनुसार राजा ने व्रत किया। इसके साथ पूरी प्रजा ने व्रत किया और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। रानी गर्भवती हुई, एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए श्रावण मास को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस तरह मित्रों राजा महीजीत को पुत्र हुआ, वैसे ही अगर आपकी कामना है तो आपकी भी कामना भोलेनाथ और भगवान विष्णु पूरा करें।